आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज आरबीआई अपनी तिमाही मौद्रिक नीति की समीक्षा करने वाली है। नजरें इसी बात पर हैं, क्या आपकी ईएमआई कम होने वाली है। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरी हैं, उस हिसाब से क्या महंगाई कम हुई है। क्या आज एक छोटी सी सौगात आम लोगों को इस लिहाज से मिल सकती है कि उनकी ईएमआई कम हो जाए, जिस ब्याज पर उन्हें लोन मिलता है वो कम हो जाए। वैसे तो मौद्रिक नीति की समीक्षा हर 15 दिन पे होती है, लेकिन इस बार अहम है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम ऑल टाइम लो पर हैं। $64 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि महंगाई भी भारतीय बाजार में कम हो रही है, लेकिन उस लिहाज से ब्याज दरें कम नहीं हो रही हैं। क्यों कम नहीं हो रही हैं, और ब्याज दरें अगर कम आज होती हैं तो उसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, ये समझाएंगे आपको। अब से थोड़ी देर में ही रिजर्व बैंक क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा, और क्या कोई नया फैसला हो सकता है, क्या ब्याज दरों में कटौती होगी, ये भी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन खबर इस बीच ये है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली, और जैसा हम आपको पहले भी कल भी बता रहे थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के बीच थोड़े डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं इस बात को लेकर कि ब्याज दरों में कटौती की जाए या नहीं की जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली कई बार कह चुके हैं पिछले कई महीनों में कि ब्याज दरों में कटौती की जानी चाहिए, जिससे विकास की दर को बढ़ाने में थोड़ी मदद मिले, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर शायद इसके लिए तैयार नहीं है। यही आज देखना होगा, क्या आज दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड हासिल कर पाते हैं, और क्या ब्याज दरों में कटौती होती है, क्या आपकी ईएमआई कम होती है। क्या कम होगी आपके घर की ईएमआई, क्या हल्का होगा आपके कर्ज का बोझ, क्या कार और घर के आपके सपने पूरे होंगे। मोदी सरकार से अच्छे दिन की उम्मीद लगाए लोगों को आज इन सवालों का जवाब मिल सकता है। वैसे वित्त मंत्री अरुण जेटली भरोसा जता रहे हैं कि सरकार की माली हालत ठीक है और देश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए ब्याज दरों में कटौती का ये माकूल वक्त है। सरकार के रुख से उम्मीद यही जगी है कि आज सामने आने वाली मौद्रिक नीति में आरबीआई ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर सकता है। महंगाई के दबाव में कमी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट। सरकार ने इन दो वजहों से आर्थिक मोर्चे पर राहत की सांस ली है और अब वो आम लोगों को भी महंगाई के मार से थोड़ी राहत देने के मूड में है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को भी सरकार की इसी मंशा से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्याज दरों में कटौती को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के रुख से आरबीआई पर भी दरों में कटौती का दबाव बना है। दरअसल वित्त मंत्री चाहते हैं कि लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे हों ताकि देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सके। लेकिन सरकार की मंशा के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है रिजर्व बैंक। पिछले 10 महीनों में रिजर्व बैंक ने ऊंची महंगाई दर का हवाला देते हुए मौजूदा कारोबारी साल में सभी समीक्षा बैठकों में बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दरों को पुराने स्तर पर ही रखा है। बैंक दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देता है, फिलहाल ये 9% है। रेपो दर वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को छोटे समय के लिए ऋण देता है और ये फिलहाल 8% है। जबकि रिवर्स रेपो दर वो दर है जो रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक में रखी गई अतिरिक्त राशि पर देता है, फिलहाल ये 7% है। जो लोग इन दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, उनका कहना है कि दरों में कम से कम 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% की कटौती तो होनी ही चाहिए। पिछले 6 महीने बिना किसी मुश्किल के गुजरे हैं और सरकार आर्थिक फ्रंट पर अपने आप को स्थिर पा रही है। चुनौतियां आए इसके पहले वित्त मंत्री रेट कट के जरिए लोगों को एक सौगात देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जहां वित्त मंत्री की सोच का राजनीतिक संदर्भ है, वहीं आरबीआई गवर्नर उनकी सोच से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। विकास दर में तेजी लाने, रोजगार बढ़ाने और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ब्याज दरों में कटौती की हिमायती है, लेकिन क्या सरकार को आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का साथ मिलेगा? आज सामने आने वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति में यह साफ हो जाएगा
कि क्या दरों में कटौती की सरकार की मंशा चलेगी या फिर आरबीआई सरकार की मंशा को ठेंगा दिखाकर आरबीआई अपनी पुरानी नीति पर ही कायम रहेगा। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। आपको आसान भाषा में समझाएं तो सवाल यह है क्या आपके लिए आज से थोड़े से अच्छे दिन आने वाले हैं, और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है आज रिजर्व बैंक ब्याज दरों में थोड़ी सी कटौती कर दे, क्योंकि तेल के दाम कम है, बाजार में महंगाई कम है और सरकार ये चाहती है कि विकास दर को बढ़ाना है तो ब्याज दर को कम करना पड़ेगा। अब देखना है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उससे सहमत हैं या नहीं है। आपने हमारी इस रिपोर्ट में बड़े मोटे मोटे शब्द सुने होंगे, CRR, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लेकिन इस सब का आपके लिए क्या मतलब है? आपके लिए जाहिर है EMI बड़ा समझना आसान होगा। EMI क्योंकि आप हर महीने अपनी जेब से चुकाते हैं और कितना इंटरेस्ट देते हैं ये भी आप समझते होंगे। इसीलिए ये बड़े बड़े मोटे मोटे टर्म्स का आपकी EMI पर क्या असर पड़ेगा ये आपको हम समझाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है, प्रंजय है हमारे साथ, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। हमारे साथ मयूर झा है, हमारे सहयोगी और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़ गए हैं, ICAI के पूर्व प्रमुख हैं, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और हर्ष रूंगटा मुंबई से अपनापैसा.com। हम आपको समझाएंगे बाजार पर, इंडस्ट्री पर और खास तौर से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा अगर ब्याज दरों में कटौती होती है या नहीं होती है। मयूर, पहला सवाल आपसे, कल से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने भी बताया था कि दोनों में सहमति नहीं है। सरकार चाहती है, जेटली जी चाहते हैं कि कटौती हो जाए ब्याज दरों में ताकि बाजार में पैसा आ जाए, थोड़ा विकास दर को रफ्तार मिल जाए, लेकिन रघुराम राजन उससे सहमत नहीं है। क्या आप आज मान जाएंगे जेटली जी की बात, रघुराम राजन? मानक, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है। रघुराम राजन कहीं ना कहीं जब आरबीआई के गवर्नर नहीं बने थे तो ये माना जाता था कि वो एक बहुत ज्यादा प्रो ग्रोथ इकोनॉमिक थिंकिंग के व्यक्ति हैं, और इसी थिंकिंग के आधार पर चिदम्बरम साहब ने वकालत करके उनको आरबीआई गवर्नर बनाया था। जब उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब भी उन्होंने ग्रोथ की बात की थी, पर कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से इन्फ्लेशन उसका कारण रहा हो या आरबीआई की एक इंटरनल ब्यूरोक्रेसी उसका कारण रहा हो, रघुराम राजन की आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और अब उनका यह मानना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना जो है हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। अरुण जेटली का यह मानना है कि कहीं ना कहीं हमारी जो हाई इंटरेस्ट रेट्स है वो हमारे ग्रोथ को इंपैक्ट कर रही है। मोदी जी का मानना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुश देना। मेक इन इंडिया सक्सेसफुल तभी होगा जब ग्रोथ रेट, जब लिक्विडिटी आएगी। माना पैसा आएगा, 14% के इंटरेस्ट रेट पे लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज नहीं हो पाएगी। अरुण जेटली का मानना है मैन्युफैक्चरिंग होगी, उससे नौकरियां बढ़ेंगी, उससे जो है एक ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग कंज्यूम करना वापस शुरू करेंगे। इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं होंगे लोग घर नहीं खरीदेंगे, लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रेफ्रिजरेटर, AC खर्च लोग नहीं करेंगे जब तक आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दो वैचारिक ध्रुव है। अब ये आज देखा कॉमन ग्राउंड आज होता है, आपको क्या लग रहा है? माना जिस तरह की कॉमन ग्राउंड, जिस तरह की डिमांड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रखी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हमें नियर टर्म में 10% से कम इंटरेस्ट रेट को लाना होगा। अभी 14% की इंटरेस्ट रेट जो हमारे जेब से जाती है वो लगभग 14% है। माना वो 10% से कम लाने के लिए आपको 800 बेसिस पॉइंट की कटौती जो है करनी होगी। वो संभव नहीं है। जो नियर टर्म में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टारगेट दिया है आरबीआई को, वो ये कहा है कि कम से कम आप जो है 400 बेसिस पॉइंट कम करें, 2% तक की इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सके। वो होता नहीं दिख रहा है। प्रंजय, आप उम्मीद कर रहे हैं रेट कट होगा आज, लोगों की EMI आज कम होगी, अच्छे दिन आएंगे, शुरुआत होगी? देखिए, कट तो होंगे मगर कितने होंगे ये कहना मुश्किल है। मेरा लग रहा है बहुत कम कट, अगर कट भी होता। देखिए, जो भी आज, मैं आपका मित्र के साथ सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना है जो भी एक बार भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का कुर्सी में बैठ जाता ना, उनका अपना विचारधारा, चिंताधारा एक तरह से जाते हैं। और जो भी नॉर्थ ब्लॉक में सबसे बड़ा कमरा है ना, वहां पे बैठ जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ इसी में। और देखिए, चिदम्बरम जी और सुब्बाराव के जी एकदम खुला एक विवाद चल रहे थे। एक समय चिदम्बरम जी ये भी कहा कि हम अकेले जाएंगे। देखिए, असली बात यह है कि जो मौद्रिक नीति है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ता है। ब्याज दर भी, जो निवेश करते हैं बहुत सारे कारण के लिए निवेश करते हैं, वो मांग देखते हैं, बुनियादी ढांचा देखते हैं, मुनाफा क्या आएगा नहीं देखते हैं, और ब्याज दर भी एक है, इज नॉट द ओनली रीजन, बहुत सारे कारण हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है रघुराम राजन जी, उनको ये भी मालूम है कि आज मुद्रास्फीति क्यों कम हो गया, आज सरकार पेट्रोल और डीजल का कीमत क्यों कम कर पाया। बात बहुत आसान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत अचानक गिर गया। जून महीना में $115 था, आज वो 75 हो गया। किसी को मालूम नहीं था ये होने वाले हैं। ये भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में अच्छे असर पड़ रहे, क्योंकि
हम 80% कच्चा तेल विदेश से आयात कर आयात रहे करते हैं। मगर ये भी हमें मालूम है कि कल परसों आने वाले 6 महीना, 8 महीना, ये 10 बढ़ महीना सकता में और जब बढ़ जाएगा तब क्या तब होगा? क्या करेंगे? बिल्कुल तो सही ये है, बहुत सारे चीज को सोच ध्यान में रख के के, करना पड़ेगा। ध्यान में रख के गवर्नर बिल्कुल। वेद जैन जी, आप उम्मीद कर रहे हैं आज रेट कट होगा, लोगों की ईएमआई कम होगी, बाजार में पैसा और आएगा? नहीं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो कम करेंगे आज, कि जैसी पिछले दिनों से जो अभी डिस्कशन चल रहे हैं, अभी इन्फ्लेशन पे काफी कंट्रोल है और ग्रोथ बड़ी भारी है, और सरकार की आज की डेट में एक बड़ी भारी एक्सपेक्टेशन है रिजर्व से कि मॉनेटरी पॉलिसी को फाइन ट्यून किया जाए तो ग्रोथ को इम्पीटस देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आज कट आएगा जरूर, लेकिन कितना आएगा ये देखने की बात है। चलिए ठीक है, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट हैं वेद जैन जी, जो कि जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रमुख रह चुके हैं। उनको भी उम्मीद है कि रेट कट होगा, प्रंजय को भी लगता है रेट कट होगा, कितना होगा ये देखना होगा। हर्ष रुंगटा, आपको भी लगता है कि आज लोगों की ईएमआई कम हो जाएगी और अच्छे दिनों का एहसास कुछ थोड़ा बहुत लोगों को आज शुरू हो जाएगा? खैर, जहां तक ब्याज दरों का सवाल है वो तो सॉफ्ट रही है कई दिनों से, और चाहे आज गवर्नर इसको रिवर्स रिपो को कम करें या ना करें, ब्याज दरें तो नर्म है। मुझे ये नहीं लगता कि पॉलिसी में कुछ रेट कट्स हमको देखने मिलेगा, लेकिन जो लैंग्वेज यूज करेंगे क्लियरली, आई थिंक वो लैंग्वेज शायद दर्शाएगा कि फ्यूचर में रेट कट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। खैर, ये अभी थोड़ी देर में विदित हो जाएगा कि उन्होंने एक्चुअली किया क्या है, लेकिन इमीडिएट कोई कट हो ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा ठीक है, आप तो अपना पैसा.com चलाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि अपना पैसा कैसे बढ़ाएं। ये बताइए जरा फिर, अगर रेट कट नहीं हुआ और सिर्फ भाषा का इस्तेमाल हुआ कि आने वाले दिनों में रेट कट होंगे, तो लोगों का पैसा, अपना पैसा उनका क्या बढ़ेगा, कुछ बचेगा? हाँ, तो अगर आप सेवर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ देखें तो आज जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डेट फंड्स में जा रहा है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में जा रहा है, उनको तो खैर हम कई दिन से हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप लॉक इन कर लीजिए। ब्याज की दरें तो घटेगी, आज क्या होगा नहीं पता, अच्छा। लेकिन ब्याज की दरें तो क्लियरली आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 6 months और अ ईयर क्लियरली घटान की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप फिक्स्ड इनकम में पैसा डालना चाह रहे हैं तो आज लॉक इन करना आपके लिए बेहतर होगा, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर। ठीक है मयूर, बड़ा विशेष साइकिल होता है ना ये, आम लोग शायद नहीं समझते हैं, उनको तो इससे मतलब होता है भैया हमारी ईएमआई कम होगी या नहीं होगी, हमें ये बता दो, हमें जो बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता दो। ये विशेष साइकिल होता है। डर रघुराम राजन को, आरबीआई को यही है कि अगर रेट कट किया तो उससे महंगाई बढ़ सकती है, और जैसा प्रंजय भी कह रहे हैं तेल के दाम बढ़ गए अगर आने वाले दिनों में, फिर महंगाई बढ़ जाएगी। बिल्कुल मान, कहीं ना कहीं एक तो विशेष साइकिल है, और यही कैलकुलेशन वित्त मंत्री का भी है कि कल को तेल के दाम बढ़ गए तो फिर हमारे पास जो एक विंडो है रेट कट करने का, वो विंडो हमारे हाथ से निकल जाएगा। बजट के पहले एक कुछ भारी भरकम मैसेज जो अरुण जेटली देना चाहते हैं, उस मैसेज के लिए उनको थोड़ी एक जरूरत महसूस हो रही है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन इन्फ्यूज किया जाए। इसलिए अच्छे दिन का जो वादा किया था वो अगर लोगों को फील नहीं हुआ, और मान लीजिए 6 महीने में फिर से तेल के दाम बढ़ गए, तो एक साल बाद लोग पूछेंगे अच्छे दिन कहां गए। कंसर्न वही है, माना कंसर्न वही है। फरवरी में बजट है, बजट के पहले अरुण जेटली कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं। उस धमाके के लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन हो, उस धमाके के लिए जरूरी है कि कंजम्पशन बढ़े। इसलिए इस पर्टिकुलर विंडो में अरुण जेटली का या वित्त मंत्रालय ने हमेशा आरबीआई को प्रेशराइज किया है रेट कट्स करने के लिए, पर अभी जिस तरह का प्रेशर है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह की खिंचातानी रिजर्व बैंक और नॉर्थ ब्लॉक में चल रही है, वो प्रंजय ने सुब्बाराव और चिदम्बरम के रिश्तों की बात की थी, उससे कहीं ज्यादा खिंचातानी, जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं, कहीं ज्यादा खिंचातानी का माहौल अभी बना हुआ है नॉर्थ ब्लॉक और आरबीआई के बीच। यहां तक माना कि जब सैटरडे संडे को वित्त मंत्री गए थे बंबई, तो रघुराम राजन ने उनसे मीटिंग मांगी थी, वो मीटिंग भी नहीं दिया गया था, और ये मैसेज कन्वे किया गया था, एक सटल वे में मैसेज कन्वे किया गया था कि वित्त मंत्री आपसे नाराज हैं, वित्त मंत्री चाहते हैं कि इस तरह की जो है एक पॉपुलिस्ट मैसेज हम लोग दें। वैसे ठीक है, आप कह रहे थे आप सहमत नहीं, लेकिन आप नहीं, ये जो अभी कहा, मैं सहमत हूँ कि एक तरह से देखिए जो राजनेता है
और जो अर्थशास्त्री है, इन दोनों को भी सोच कभी कभी एक साथ नहीं मिलती है। जेटली जी उनका अभी आने वाले फरवरी महीने में बजट पेश करना है, उनके लिए इतनी अच्छी स्थिति कभी वो सोचे भी नहीं था कितनी अच्छी स्थिति होगी। हाँ। और आप के बाद हाँ जी, देखिए उसका सब्सिडी का बिल जो है वही पे रह जाएगा, और वित्तीय घाटा है वो उससे शायद कम भी हो सकता है। मगर देखिए अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ होता है। हाँ। अगर आप निवेश चाहते हैं लोगों से, 90% निवेश देश के अंदर लोगों से आते हैं। हाँ। हमारे देश के अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति है, वो विदेश में निवेश कर रहे हैं, वो क्या अपने देश में निवेश करेंगे? आप अच्छे दिन के बाद जब कर रहे, अब तो मुद्रास्फीति कम हो गया, अब लोग भाई की नौकरी कहाँ है? युवाओं के लिए आप नौकरी कीजिए, आप मेक इन इंडिया बात कीजिए, तो बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनको बोलिए देश में निवेश करने के लिए। तो जेटली जी सोच रहे हैं कि अगर ब्याज दर कम होगा तो ये हमारे देश के जो उद्योगपति है वो ज्यादा निवेश करेंगे। मगर हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो अर्थशास्त्री है, जो डॉक्टर रघुराम राजन है, उनका कहना है कि हाँ भाई, जो निवेश करते हैं बहुत कारण से निवेश करते हैं, और मौद्रिक नीति और ब्याज दर एक ही कारण है। तो और अगर फिर मुद्रास्फीति बढ़ गया तो सारे जितने आपको अभी कह रहे ग्रोथ, अर्थव्यवस्था में बेहतर आप कह रहे हैं फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, फिर देखिए बहुत बड़ा चुनौती है आज सिर्फ रघुराम राजन जी के सामने, क्या है जेटली जी के सामने भी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें मयूर, लेकिन पॉइंट वही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली लोगों को एहसास कराना चाहते हैं। 6 महीने पहले जो 2-3 महीने का लंबा चुनाव प्रचार चला था, उसमें मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो शायद सरकार यही चाहती है कि लोगों को एक बार तो एहसास हो अच्छे दिन आ गए हैं, कुछ तो उनको ब्याज दर उनकी कम हो, ईएमआई कम हो, क्योंकि अगर तेल के दाम फिर से बढ़ गए तब शायद ये विंडो, जैसा मयूर कह रहे हैं, ब्याज दर कम करने की शायद सरकार के हाथ से निकल जाए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते हैं रघुराम राजन क्या करते हैं, लेकिन हम आपको समझाते रहेंगे कि आज क्या ब्याज दरों में कटौती होने वाली है, क्या आपकी ईएमआई कम होने वाली है, क्या बाजार में और पैसा आने वाला है। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। थोड़ी ही देर में रिजर्व बैंक अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करने वाला है, और हम यही देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आपकी ईएमआई कम होने वाली है, क्या ब्याज दरों में कटौती होने वाली। थोड़ी देर में उसका ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपको समझाएंगे कि अगर ब्याज दरों में कटौती हुई तो उसका आपके लिए क्या मतलब है, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और क्या आगे कोई उम्मीद है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ, बिल्कुल ऐसा लगता है, सड़क पर उतर आए। राहुल गांधी संसद परिसर के अंदर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई युवा और अनुभवी सांसद भी मौजूद हैं। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ यू टर्न को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस कह रही है 6 महीने में 25 यू टर्न ले लिए मोदी सरकार ने। कल ही कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया था जिसमें विस्तार से बताया गया कौन कौन से मुद्दों पर बीजेपी ने यू टर्न लिया है, मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। ये देखिए धरने की तस्वीरें, राहुल गांधी के हाथ में वही बुकलेट है जो कल कांग्रेस ने जारी की है। आपको सुनवा भी देते हैं क्या कहा राहुल गांधी ने अपने इस धरने पर मोदी सरकार के कथित यू टर्न पर। देखिए, तो आपका चाहते हैं 6 महीने में सरकार ने यूटर्न लिया, किन किन मुद्दों पे यूटर्न लिया? किन मुद्दों पे आपका मुद्दा रहेगा? आपका क्या कहना है? ये देखिए भैया, लिखा हुआ है यूटर्न, क्या मतलब यूटर्न लिया? प्लीज हर इशू पे यू टर्न, काले धन पे यू टर्न, भ्रष्टाचार पे यू टर्न, सीएजी पे यू टर्न, जो भी कहा वो नहीं किया। तो देखा आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं भ्रष्टाचार, काले धन, सीएजी पर यू टर्न। इसके अलावा उस बुकलेट में 25 ऐसी चीजें गिनवाई गई हैं, मुद्दे गिनवाए गए हैं जिन पर राहुल गांधी और कांग्रेस कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। तस्वीरें देख लीजिए, संसद के अंदर ये कांग्रेस का धरना है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। उनके साथ कुछ युवा सांसद भी हैं और कुछ अनुभवी सांसद भी हैं।
वैसे आपको बता दें, जैसा हम पहले कह रहे थे, बार बार सवाल यही उठते हैं कि राहुल गांधी बीच बीच में अचानक भारतीय राजनीति से गायब हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए, जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, एक बार फिर से लोकसभा के अंदर राहुल गांधी सबसे आगे नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने में। लेकिन फिर भी मीडिया से जब बात करने का मौका आया तो कतराते हुए नजर आए थोड़े से। जाते जाते बस 2-3 चीजें कही कि हर मुद्दे पर यू टर्न लिया है मोदी सरकार ने, काला धन, भ्रष्टाचार, सीएजी। लेकिन वो जो बुकलेट उनके हाथ में है, वो कल कांग्रेस के अजय माकन ने जारी की थी, 25 उसमें यू टर्न गिनाए गए हैं जो मोदी सरकार ने कथित तौर पर 6 महीने के अंदर लिए हैं। यू टर्न सरकार करके एक हैशटैग भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ट्विटर पर बना दिया है और वो ट्रेंड भी कर रहा है। चलिए अपने मुद्दे पर लौट रहे हैं। क्या आपकी ईएमआई कम होने वाली है? सवाल इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर में क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। क्या उसकी समीक्षा हुई है? क्या आरबीआई कोई बदलाव करेगा? हर्ष रोंगटा, आपको क्या लग रहा है, अगर रेट कट होता है, अगर होता है, आपके हिसाब से लोगों में एक संदेश तो जाएगा, चाहे थोड़ा बहुत ही रेट कट हो, संदेश तो जाएगा कि उनकी जेब पर थोड़ा सा बोझ कम होने वाला है? हर्ष से लगता है संपर्क टूट गया। वेद जैन, आपको क्या लगता है? वेद जैन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई कह रहा है कि आरबीआई शायद नहीं कर रहा है चेंज, रिपो रेट अनचेंज रख रहा है, सीआरआर को भी अनचेंज रख रहा है जैसी इंफॉर्मेशन आ रही है। और रिजर्व बैंक जो पॉलिसी है वही सस्टेन सेम पॉलिसी रख रहा है, चेंज प्रपोज नहीं कर रहा है। तो आप डिसअपॉइंटेड है, आपको निराशा हो रही है? अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो आप उम्मीद कर रहे थे क्या कट की? नहीं, मैं उम्मीद कर रहा था, इस समय देश को बहुत जरूरत थी। मेक इन इंडिया का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था और हमने कहा था कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत भारी जरूरत है, इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है। लेकिन लगता है कि रिजर्व बैंक ने अभी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए और चैलेंज जो आएंगे, हालांकि आज की डेट में देखिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें काफी आराम हो गया है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेज हैं वो बहुत लॉवेस्ट हैं। आज की डेट में 5 साल के अंदर लॉवेस्ट आ गए हैं। गोल्ड का प्राइसेज भी $1800 से $1200 पे आ गया है, तो उससे बहुत कम था। लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ने शायद मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखने के लिए कुछ दिन और वेट करने की उम्मीद की है, शायद इसलिए रिपो रेट में कोई चेंज नहीं कर रहा, ना ही वो सीआरआर में चेंज प्रपोज कर रहा है। चलिए, वेद जैन कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी में, लेकिन इस खबर की पुष्टि अभी नहीं हुई है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे जब अनाउंसमेंट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आरबीआई का। लेकिन अगर प्रॉन्जय कोई चेंज नहीं हुआ, आपको निराशा होगी, क्योंकि आप कह रहे थे थोड़ा बहुत तो होगा। इसमें तो देखिए, कॉन्फर्मेशन हो गया है, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कॉन्फर्मेशन हो गया है, आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करने के बाद, रिव्यू करने के बाद अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। यानी ब्याज दरों में कोई चेंज नहीं होगा। आपकी ईएमआई फिलहाल कम नहीं होने जा रही है। लोन पर जो इंटरेस्ट आप देते हैं, आप उसी इंटरेस्ट रेट पर आगे भी ब्याज चुकाते रहेंगे। आप निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं? नहीं, मैं आश्चर्य नहीं हूं। मैं आश्चर्य नहीं हूं। इसमें निराश होने का अलग बात है। मैं किसी से लोन नहीं लिया, तो इसीलिए मैं निराश नहीं हूं। मगर देखिए, तो लोग तो निराश होंगे जिन्होंने लोन लिया, जिनको लोन लिया, हाँ क्यों नहीं। मगर देखिए, आप युक्ति देखिए, क्यों आप देखिए, आज कच्चे तेल का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो गया। ठीक है, भारतवर्ष का फायदा हुआ, काफी फायदा हुआ। डीजल का कीमत कम हो गया, पेट्रोल का कीमत कम हो गया, हमारा वित्तीय घाटा कम हो गया, रसोई गैस का कीमत कम होने वाले हैं, घाटा कम हो जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगा। मगर अभी जो जैन साहब ने जैसे कहा, ठीक है, हमारा आयात जिस मूल्य से हम आयात कर रहे हैं ये कम हो गया, सोना का आयात भी कम हो गया, मगर निर्यात क्या बढ़ेंगे साथ साथ? नहीं, क्योंकि ये कच्चे तेल का कीमत आज कमजोर है। इसके एक वो सिक्के का दूसरे पहलू है, ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे पश्चिम यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे देश में जो आर्थिक मंदी का दौर वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। देखिए, एक अमेरिका और रशिया के बीच एक झगड़ा चल रहा है। अमेरिका में शेल गैस बढ़ रहा है। ये कारण हो सकते हैं क्योंकि जानबूझ के जो कच्चे तेल का कीमत कम हो गया। ये रूस के ऊपर असर पड़ेगा। आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं कच्चे तेल की कीमतों पे, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में अगर ये रेट बढ़ गया तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। मयूर, अगर ये देखिए, बदलाव नहीं हो रहा है मयूर, अच्छे दिनों की शुरुआत फिलहाल नहीं हो रही है। जो थोड़े बहुत रेट कम हुए हैं तेल के भी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होने की वजह से हुए हैं। यानी रघुराम राजन ने, आरबीआई गवर्नर ने अरुण जेटली की बात नहीं मानी है।
बिल्कुल मानक। और यहाँ पर मैं और आप तो खैर क्या आश्चर्यचकित होंगे या क्या उदास होंगे, उदास वित्त मंत्रालय होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा विंडो था वित्त मंत्रालय के हाथ में बजट के पहले लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का, जो बार बार जिस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है नॉर्थ ब्लॉक के द्वारा कि इस विंडो को हमें मिस नहीं करना चाहिए था। ये एक विंडो मिस हो गया। अब 2 महीने बाद अगला विंडो आएगा। वो उस विंडो और बजट के बीच जो टाइम फ्रेम होगा वो बहुत कम होगा और बहुत कुछ जो है कर सकने की स्थिति में अरुण जेटली उस समय नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से काफी डिसअपॉइंटेड होंगे आज वित्त मंत्री ये सुनकर कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है रेट कट में। आम आदमी की जहां तक बात है वो एक स्टडी रेट एनवायरनमेंट रहा है, बहुत ज्यादा ईएमआई में कटौती नहीं हुई, तो कम से कम ईएमआई आपके बढ़ेंगे भी नहीं। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा कॉमन मैन डिसअपॉइंटेड होगा। पॉलिटिकली एक बड़ा विंडो था जो इसका मतलब ये है सिर्फ आम लोगों की ईएमआई कम होने का सवाल नहीं है, सवाल ये भी है कि मेक इन इंडिया को पुश देना चाहते थे अरुण जेटली। इसका मतलब वहां से भी निराशा हाथ लगी है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया के लिए जो बार बार कहा गया है वो पैसे की कमी है, और हमारे बिजनेस ने जो बार बार कहा है वो ये कहा है कि हमें हमारी बोरोइंग सबसे ज्यादा महंगी होती है। इस महंगे रेट पे हम जब बोरोइंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग की वायबिलिटी हमें नहीं आ पाती। हमें पैसे आप सस्ते दरों पर दिलाओ। विदेशों में 1-2% के इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। एक दूसरा, अगर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जो दूसरा रास्ता है वो ये है बहुत एक्सटेंसिव ईसीबी का जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मंत्रालय कर सकती है। वेद जैन जी बोलिए। वेद जैन जी, मेरा कहना है कि रिजर्व बैंक ने जो भी जैसी घोषणा की है, शायद लगता है कि वो इन्फ्लेशन को अभी भी 6% तक देख रहे हैं और जीडीपी की ग्रोथ अगले साल 5.5% की प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो शायद रिजर्व बैंक अभी भी एक कंजर्वेटिव व्यू लेके चल रहे हैं। वो इन्फ्लेशन के बारे में अभी एश्योर्ड नहीं है और साथ के साथ जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी फिगर 5.5%, जो कि मुझे लगता है कंजर्वेटिव फिगर है। जिस ढंग से ये नई सरकार काम कर रही है, जो नए पॉलिसी डिसीजन आ रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 5.5% के बढ़कर 6% के करीब जा सकती है 15-16 में। ठीक है। तो रिजर्व बैंक शायद अभी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा इस बारे में, इसीलिए शायद उन्होंने इसका रिपोर्ट रेट और रिपो रेट को नहीं रिवाइज किया। चलिए ठीक है। वेद जैन जी कह रहे हैं, मयूर वेद जैन जी कह रहे हैं कि अब जो रेट कट नहीं हुआ है, लोगों की ईएमआई नहीं कम हुई है, इसकी एक वजह यह है कि रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर ये मानते हैं कि रेट कट किया तो महंगाई बढ़ सकती है। आपको भी लगता है कि वाकई सिर्फ महंगाई एक मसला होता है आरबीआई गवर्नर के दिमाग में? मानक 2 इश्यूज है यहाँ पे। पहला, महंगाई निश्चित तौर पे एक मसला होता है, इसको जो है रूल आउट नहीं किया जा सकता है, पर कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंस नॉर्थ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है आरबीआई को ग्रोथ फिगर को लेकर, जो अरुण जी बार बार कह रहे हैं, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्थ ब्लॉक से आरबीआई में जा रही है वो ये जा रही है कि हम अगर 6.5-7% की रेट पर ग्रो करें और 5.5-6% के रेट पर अगर इन्फ्लेशन हो तो ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में हमें ग्रोथ को जो है पुश करना चाहिए। कहीं ना कहीं आरबीआई इस बात को नहीं मान रही है कि हम 6.5-7% के रेट पर ग्रो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा, जिसके कारण मेरे ख्याल से एक और मैं समझता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक चिंतित है कि ये जो शेयर बाजार में सारे जो सूचकांक बढ़ा, इसका एक कारण है जो विदेशी निवेशक है, जो संस्थागत विदेशी निवेशक बहुत पैसा ले आया, मगर ज्यादा से ज्यादा ये पार्टिसिपेटरी नोट्स के रास्ते से ले आया, और ये पैसा जरा गर्म हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है प्रणजय। इनफैक्ट मैं इस बात पे आ ही रहा था, माना कि एक जो दूसरा इन्फ्लेशन के अलावा जो बहुत बड़ा एक कंसर्न है रिजर्व बैंक का, वो हॉट मनी है। कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक को कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा आप लिक्विडिटी जब दे देंगे, बहुत पैसा बाजार में आ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा। हॉट मनी का मतलब ये भी है कि कहां से ये पैसा, कहां से आएंगे, किसके पैसा है, और जितना जल्दी आ रहे हैं उतना जल्दी वो बाहर भी जाएगा। उसकी रिपेट्रिएशन भी उतनी जल्दी होती है जैसे बाहर से बाजार में बाहर से आ सकता है। सेबी ने एक बहुत सिमिलर, सेबी ने काफी ज्यादा जो पार्टिसिपेटरी नोट्स एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा विदेशी पैसा आया और बहुत जल्दी रिपेट्रिएट होता गया, जिसके कारण हमारे अपने फंडामेंटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आते हैं, लोग निवेश करते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, निकल जाते हैं, हमारी इकोनॉमिक फंडामेंटल वहां की वहां पड़ी की पड़ी रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है चिंता का विषय कहीं ना कहीं आरबीआई का है। यानी मयूर कह रहे हैं, प्रंजय भी कह रहे हैं कि अगर सिर्फ महंगाई एक मुद्दा नहीं है, आरबीआई को यह भी लगता है कि अगर रेट कट इस समय कर दिया तो अनाप शनाप पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा, बाजार में आ जाएगा, जिससे कोई बबल जैसे हालात बन सकते हैं। सही मायनों में वो इकोनॉमी की तस्वीर नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है, आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन खबर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही आ गई है कि कोई बदलाव नहीं है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में। बैंकों को आरबीआई जिस ब्याज दर पर पैसा देता है उसी पर देगा। बैंकों का पैसा अपने पास जिस ब्याज दर पर रखता है वो भी, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसका मतलब ये आपकी ईएमआई भी कम नहीं होने वाली है
और आप जिस एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, देखिए अगर भारतीय रिजर्व बैंक चाहे तो 2 महीने इंतजार करने का जरूरत नहीं है। किसी भी समय वो कह सकते हैं कि हम बैंक रेट अच्छा बीच में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो यानी कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अच्छे दिन की उम्मीद आप छोड़ दें, हो सकता है कि हो सकता है दिसंबर में, हो सकता है जनवरी में, बजट से पहले भी ये हो सकता है। वो प्रेरोगेटिव रिजर्व बैंक का है, वो रिजर्व बैंक के पास है, वो फैसला कभी भी ले सकते हैं। हो सकता है सरकार रिजर्व बैंक को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाए कि ग्रोथ को लेकर आपकी जो आशंकाएं हैं वो सही नहीं है। सुनवाते हैं आपको क्या कह रहे हैं रघुराम राजन। Whenever you're ready. Participants, thank you for standing by. I now hand the conference over to Ms. Alpana Kilawala. Thank you and over to you, ma'am. Thank you, Sharma, and welcome once again to everyone by I'll hand over the conference to Governor. Sir. Thank you. We left all rates unchanged. The key paragraph in the statement is paragraph 18, which I'll read out for those who haven't read the statement. Still weak demand and the rapid pace of recent disinflation are factors supporting monetary accommodation. However, the weak transmission by banks of the recent fall in money market rates into lending rates suggests monetary policy shifts will primarily have signaling effects for a while. Nevertheless, these signaling effects are likely to be large because the Reserve Bank has repeatedly indicated that once the monetary policy stance shifts, subsequent policy actions will be consistent with the changed stance. There is still some uncertainty about the evolution of base effects in inflation, the strength of the ongoing disinflationary impulses, the pace of change of the public's inflationary expectations, as well as the success of the government's efforts to hit deficit targets. A change in the monetary policy stance at the current juncture is premature. However, if the current inflation momentum and changes in inflationary expectations continue and fiscal developments are encouraging, a change in the monetary policy stance is likely early next year, including outside the policy review cycle. I'm sure you can read the rest of the statement and parse it. Let me add a few more points which तो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन हालांकि ये कह रहे हैं कि आज तो मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं आपकी ईएमआई के इंटरेस्ट रेट में, लेकिन एक उम्मीद की किरण उन्होंने दिखाई है मयूर। उन्होंने कहा है कि जो साइकिल होता है 2 महीने का, उससे पहले भी वो कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रीमेच्योर है, लेकिन हो सकता है अगले 15-20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में उनके हाथ खुल जाएं। बिल्कुल माना, कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में सरकार को ये भरोसा रिजर्व बैंक को दिलाना होगा कि सरकार जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रही है उस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शंस को मीट कर पाएगी। एक 6.5-7% का ग्रोथ प्रोजेक्शन सरकार ने दिया है। अगर सरकार ये कन्विंस करने में सक्षम रहती है कि पर एक अचीवेबल है, तो शायद तो हो सकता है कि अगले 1 महीने 1.5 महीने में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट, ये एक बड़ा विशेष साइकिल है हमारा। सरकार ये कहेगी कि जब तक आप लिक्विडिटी नहीं देंगे हम ग्रोथ नहीं अचीव कर पाएंगे। ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? आरबीआई कहते हैं कि आप ग्रोथ दिखाओ फिर हम आपको लिक्विडिटी देंगे। तो एक या चिकन एंड एग सिचुएशन में सरकार कहीं ना कहीं फंसी गई है। फिलहाल आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये, फिलहाल आपकी ईएमआई कम नहीं होने वाली है, बाजार में पैसा और ज्यादा नहीं आने वाला है। और अच्छी खबर ये, आरबीआई ने आपको एक उम्मीद की किरण जरूर दी है कि 2 महीने इंतजार नहीं करेंगे। अगर हाथ खुले, उन्हें लगा कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, तो पहले भी कर सकते हैं, अगले 15-20 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल। तो एक बार फिर से बता दें, क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी आपके लोन की ईएमआई कम नहीं होने वाली है। उन्होंने वजह भी बताई है कि लोन की डिमांड कम है, और दूसरा एक महंगाई भी उन्होंने बताया, यह भी एक वजह है, बढ़ ना जाए ये डर है, इसीलिए फिलहाल लोन पर ब्याज दरें कम नहीं होंगी। बुरी खबर, लेकिन अच्छी खबर यह है, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये ब्याज दरों में कटौती करने के लिए वो समर्थ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रंजय गुहा ठाकुरता, यू 3 names in 1। मयूर झा हमारे साथ, वेद जैन भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया वेद जी, और हर्ष रुंगटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि आखिर इस क्रेडिट पॉलिसी का आम लोगों की जेब पर असर क्या पड़ता है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24।